इन खलीफा हारून रशीद के वजीर जाफ़र जब खलीफा के पास आए तो उन्हें खामोश और रंजीदा पाया। जाफ़र ने खलीफा को दोबारा सलाम किया, मगर खलीफा ने सर उठाकर भी न देखा। जाफ़र ने फिर सलाम किया और पूछा कि क्या बात है, खलीफा इस कदर खामोश और रंजीदा क्यों है? खलीफा ने जवाब दिया कि कभी कभी मेरी ऐसी ही हालत हो जाती है, किसी से मेरा बात तक करने को जी नहीं चाहता। अब तुम आ गए हो तो कोई अच्छी बात करो। जाफ़र ने कहा, आज आपके शहर में गश्त करने का दिन है, अगर मुनासिब समझें तो लिबास तब्दील करके शहर में चलें, इस तरह आपका दिल भी बहल जाएगा। खलीफा तैयार हो गए। दोनों ने अपना लिबास तब्दील किया और भेस बदलकर महल के खुफिया दरवाजे से निकलकर शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक जगह देखा कि एक नाबीना अंधा फकीर खड़ा है। ये दोनों उसकी तरफ बढ़े। फकीर ने आहट सुनकर सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर बाबा कुछ खैरात मिले। खलीफा ने एक अशरफी निकालकर फकीर के हाथ पर रख दी और चलने लगे। फकीर ने उनका दामन पकड़ लिया और बोला, जिस तरह आपने अल्लाह के नाम पर मुझे ये दिया है, इसी तरह एक थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा दीजिए। खलीफा हारून रशीद ये अजीब सवाल सुनकर बड़े हैरान हुए और उसे एक नाबीना फकीर की बड़ समझकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन फकीर ने दामन न छोड़ा और इसरार करने लगा कि मेरे मुंह पर एक चांटा मारिए, और अगर ये मंजूर ना हो तो मुझे आपकी अशरफी कबूल नहीं, इसे वापस ले लीजिए। खलीफा ने उसके इसरार पर मजबूर होकर उसके मुंह पर हल्के से एक चांटा मार दिया। कुछ दूर जाने पर हारून रशीद को ख्याल आया कि फकीर ने जो ये हरकत की तो जरूर उसमें कोई राज है। उन्हें जुस्तजू हुई कि यह राज मालूम करना चाहिए। उन्होंने वजीर से कहा कि वो इस फकीर को जाकर बता दे कि उसको एक अशरफी खलीफा ने दी है और उनका हुक्म है कि कल दोपहर को उनके दरबार में वो हाजिर हो। वजीर ने खलीफा के हुक्म की तामील की और फिर दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर गए होंगे कि देखा एक नौजवान एक घोड़ी पर सवार है और उस घोड़ी को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। खलीफा को ये बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने वजीर जाफर से कहा कि इस नौजवान के पास जाओ और इसको बताओ कि हम कौन हैं और कहो कि वो कल दोपहर हमारे दरबार में हाजिर हो। वजीर ने खलीफा के हुक्म के मुताबिक नौजवान को रोककर हिदायत दी कि वो कल दोपहर दरबार में हाजिर हो। अब खलीफा हारून रशीद और उनके वजीर जाफर आगे बढ़े तो उन्हें शहर के किनारे पर एक बड़ा आलीशान मकान नजर आया। खलीफा ने वजीर से कहा, मालूम होता है कि यह मकान हमारे किसी अफसर का है, जाओ जरा मालूम तो करो ये अफसर कौन है, किसका मकान है और उसका बर्ताव अपने पड़ोसियों और इस इलाके के लोगों के साथ कैसा है। वजीर जाफर ने मकान के पास जाकर मालूमात की। उन्हें बताया गया कि आलीशान मकान एक शख्स का है जिसका नाम हसन है। ये एक बहुत गरीब आदमी था, उसकी मुश्किल से गुजर बसर होती थी। फिर एकदम उसके पास बहुत दौलत आ गई। अब ये एक बड़ा ताजिर और कारखानादार है। ये चूंकि पहले रस्सियां बनाने का काम करता था, रस्सियां बटता था और अब भी उसने रस्सियां बटने के कारखाने बना रखे हैं, इसलिए लोग उसको हसन हिबाल कहते हैं। अपने पड़ोसियों और मोहल्ला के लोगों के साथ उसका बर्ताव बहुत अच्छा है। वजीर ने वापस आकर खलीफा हारून रशीद को ये सारी बातें बताई। खलीफा ने सुनकर कहा कि इसका हाल भी मालूम होना चाहिए कि इसके पास इतनी ढेर सारी दौलत कहाँ से आई, उसको भी कल दोपहर हमारे दरबार में तलब करो। उसके बाद खलीफा और वजीर जाफर शहर से वापस आकर महल की तरफ चल दिए और खुफिया दरवाजे से अंदर पहुंच गए। महल में पहुंचकर वजीर ने हसन हिबाल को दूसरे दिन दोपहर को खलीफा के दरबार में हाजिर होने का हुक्मनामा भेज दिया। दूसरे दिन दोपहर को ये तीनों आदमी, अंधा फकीर, घोड़ी सवार नौजवान और हसन हिबाल, हुक्म के मुताबिक खलीफा के दरबार में हाजिर हो गए और सलाम करके एक तरफ खामोश खड़े हो गए। उन्हें यह नहीं मालूम था कि खलीफा ने उन्हें दरबार में क्यों तलब किया है। हारून रशीद ने तीनों को देखा और फिर अंधे फकीर की तरफ मुतवज्जो होकर बोले, भाई तुम्हारा नाम क्या है और तुमने सवाल करने के बाद अपने मुंह पर चांटा क्यों लगवाया, ये क्या माजरा है? फकीर ने अदब से जवाब दिया, जनाबे अली मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं इसी बगदाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरे बाप ने मरते वक्त जो रुपया पैसा छोड़ा था वो मैंने फजूल खर्ची में बहुत जल्द उड़ा दिया और तंग दस्त हो गया। फिर मेरी बीवी ने मुझे समझाया और मैंने उसके कहने पर 2 ऊंट खरीदकर बार बर्दारी का काम शुरू कर दिया। अल्लाह ने इस काम में बरकत दी। रफ्ता रफ्ता मेरे हालात बेहतर होते चले गए और मैं खुशहाल हो गया। अब मेरे पास 80 के करीब ऊंट थे और मेरा काम चल निकला था। एक दिन मैं एक सौदागर का माल बसरा की बंदरगाह पर पहुंचाकर बगदाद वापस आ रहा था कि रास्ते में एक जगह सस्ताने के लिए बैठ गया। ऊँटों को भी उनके पांव बांधकर चरने के लिए छोड़ दिया।
कुछ देर गुजरी होगी कि एक दरवेश राह चलता आया और मेरे पास बैठ गया। सलाम दुआ के बाद हम आपस में बातें करने लगे, एक दूसरे से वाकफियत हुई, फिर हमने साथ खाना खाया। इस दौरान में दरवेश ने मुझसे कहा कि इस जगह के करीब जो पहाड़ी है उसमें इतना बड़ा खजाना है कि अगर तुम उसे अपने सारे ऊँटों पर ला दो तो वो भी कम ना हो। ये सुनकर मुझे लालच आया और मैंने कहा, यह खजाना मुझे दिखाइए। दरवेश ने कहा कि मैं इस शर्त पर तुम्हें यह खजाना दिखा सकता हूं कि तुम अपने आधे ऊँट मुझे दे दो। मैंने दिल में सोचा कि अपने 80 ऊँटों में से 40 ऊँट इसको दे दूं तो भी 40 मेरे पास बचेंगे। खजाने से ये भरे 40 ऊँट भी मेरी कई पुश्तों के लिए काफ़ी होंगे। इतना बड़ा खजाना 40 ऊँटों के बदले मिल रहा है, ये सौदा बुरा नहीं। ये सोचकर मैंने दरवेश से कहा कि मुझे उसकी शर्त कबूल है। इस पर दरवेश ने मुझसे कहा कि मैं ऊँटों को लेकर उसके पीछे पीछे चलूं। हम थोड़ी दूर चले होंगे कि एक पहाड़ी दर्रा नजर आया। दर्रा चूंकि बहुत तंग था, इसलिए ऊँटों को एक कतार में करके मैं दरवेश के पीछे पीछे इस दर्रे में दाखिल हुआ। कुछ दूर चलने के बाद दरवेश रुक गया और कहने लगा, हम खजाने तक पहुंच चुके हैं, ऊँटों को यहीं बिठा दो। मैंने उसके कहने पर ऊँटों को बिठा दिया। फिर वो मुझे लेकर आगे चला। चंद कदम चलकर उसने लकड़ियां जमा करके आग जलाई और आग पर कोई खुशबूदार सफूफ छिड़क कर कुछ पड़ने लगा जिसे मैं समझ ना सका। चंद लम्हों बाद अचानक जमीन लरजने लगी और एक जगह से जमीन फट गई। जिस जगह ये जमीन फटी वहां एक आलीशान दरवाजा नजर आया। दरवेश ने मुझे इशारा किया कि आओ। फिर हम दोनों उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। आलीजा जब मैं अंदर गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर तरफ हीरे जवाहरात और अशरफियों के अंबार लगे थे। मैं उसको देखते ही लालचियों की तरह झपटा और ये ज़रो जवाहर अपने ऊँटों पर लादना शुरू कर दिए। जब तमाम ऊँट भर गए और हम वापस जाने के लिए दरवाजे से निकलने लगे तो दरवेश ने चांदी की एक डिबिया एक संदूक से निकाली और मुझे दिखाकर अपनी जेब में रख ली। उसके बाद उसने फिर कुछ पढ़ना शुरू किया जिसको मैं समझ ना सका। हम अभी दरवाजे से निकले ही थे कि जमीन हिली और फिर खजाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम फिर उसी दर्रे में पहुंच गए जहां से गुजर कर आए थे। दर्रे से निकलकर दरवेश अपने 40 ऊँट लेकर एक तरफ को चला और मैं अपने बाकी 40 ऊँट लेकर बगदाद की तरफ रवाना हुआ। ए खलीफा, मैं अभी चंद कदम ही चला होगा कि मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि बिला वजह मैंने 40 ऊँट दरवेश को दे दिए। अगर ये भी मेरे पास होते तो कितना बड़ा खजाना मेरे पास होता। मैंने ये तो सोचा नहीं कि दरवेश की बदौलत मुझे मुफ्त में इतना बड़ा माल मिल गया और अपने 40 ऊँट हाथ से निकल जाने का अफसोस करने लगा। फिर मुझसे सब्र ना हो सका और मैं दौड़कर दरवेश के पास गया और उससे कहने लगा, हजरत आप तो तारिके दुनिया हैं, इतने ऊँटों का इंतजाम नहीं कर सकेंगे। बेहतर होगा कि 10 ऊँट उनमें से मुझे वापस कर दीजिए। मेरी ये बात सुनकर दरवेश ने कुछ कहे बगैर उनमें से 10 ऊँट मुझे वापस कर दिए और 30 ऊँट लेकर वहां से चला गया। मैं 10 ऊँट लेकर वापस आने लगा तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की, कुछ और ऊँट वापस मांग लेता। इस ख्याल के आते ही मैं फिर दरवेश की तरफ भागा और उसे रोककर उससे कहा, अरे भाई, आप तो दरवेश लोग हैं, 30 ऊँटों का भी इंतज़ाम कैसे करेंगे? मैं इस काम से वाकिफ़ हूँ, ऊँटों की देखभाल करना जानता हूँ, इसलिए कि मैं इनकी देखभाल करता रहता हूँ। बेहतर है कि आप 20 ऊँट मुझे और दे दें। दरवेश ने अब भी कुछ न कहा, खामोशी से 20 ऊँट मेरे हवाले कर दिए और 10 ऊँट लेकर चल दिया। आलीजा, मैं लालच में अंधा हो रहा था। मैंने सोचा कि किसी तरकीब से बाकी 10 ऊँट भी दरवेश से वापस ले लूं। चुनाचे मैं पलटा और दौड़ता हुआ दरवेश के पास जा पहुंचा और जो 10 ऊँट उसके पास बाकी रह गए थे वो भी इसी तरह की बातें करके मैंने उससे ले लिए। ऊँट लेकर अभी मैं वापस हो ही रहा था कि मुझे चांदी की उस डिबिया का ख्याल आया जो दरवेश ने मेरे सामने अपनी जेब में रखी थी। मैं सोचने लगा कि उस डिबिया में कोई ऐसी कीमती चीज़ है कि दरवेश ने ज़रो जवाहर से भरे 40 ऊँट कुछ कहे सुने बगैर दे दिए। इसलिए जैसे भी हो ये डिबिया भी मुझे हासिल करनी चाहिए। मैंने चकनी चुपड़ी बातें करके और उसकी खूब तारीफ़ें करके उससे इल्तिजा की कि वो ये डिबिया भी मुझे दे दे, मगर दरवेश ने साफ इनकार कर दिया। उसके इनकार करने से मुझे और भी यकीन हो गया कि उस डिबिया में ज़रो जवाहर से भी बढ़कर कोई कीमती चीज़ है। अफसोस, आलीजा के लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और बदकिस्मती मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। शायद दर बदर की ठोकरें खाना और भीख मांगना ही मेरी किस्मत में लिखा था कि मैंने ज़रो जवाहर से भरे 80 ऊँटों की परवाह न की और उस डिबिया को हासिल करने के लालच में दीवाना हो गया।
میں نے दरवेश को धमकी दी कि अगर उसने ये डिबिया मेरे हवाले ना की तो मैं ज़बरदस्ती उसे छीन लूँगा। दरवेश ने जब ये देखा कि मैं डिबिया लिए बगैर वापस नहीं जाऊँगा तो उसने वो डिबिया जेब से निकालकर मेरे हवाले कर दी और एक तरफ चल दिया। मैंने उससे रोका और कहा कि तुमने डिबिया तो दे दी, इसमें है क्या ये भी तो बताते जाओ। दरवेश ने जवाब दिया कि इसमें एक अजीब किस्म का सुरमा है, अगर इस सुरमे को दाएं आंख में लगाओ तो जमीन में दफन सारी दुनिया के खजाने नजर आ जाते हैं। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मैंने दरवेश से कहा कि वो ये सुरमा मेरी दाईं आंख में लगा दे। पहले तो दरवेश ने इनकार किया, फिर जब मैंने इसरार किया तो उसने डिबिया में से सुरमादानी निकालकर एक सलाई से जो सुरमादानी के साथ रखी थी सुरमा मेरी दाईं आंख में लगा दिया। सुरमा लगाते ही मुझे जमीन के पोशीदा खजाने नजर आने लगे। मैंने सोचा कि एक आंख में सुरमा लगाने की तो ये तासीर है, अगर दोनों आंखों में ये सुरमा लगा दिया जाए तो और न जाने क्या क्या पोशीदा चीजें नजर आने लगेंगी। चुनाचे मैंने दरवेश से कहा कि वो मेरी बाईं आंख में भी ये सुरमा लगा दे। मेरी ये बात सुनकर वो बोला कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसकी तासीर उल्टी है, अगर बाईं आंख में तुमने ये सुरमा लगवाया तो नुकसान उठाओगे, अंधे हो जाओगे। मैंने सोचा कि दरवेश झूठ बोलता है, भला एक चीज एक ही वक्त में फायदा और नुकसान कैसे दे सकती है, उसमें जरूर कोई बड़ा फायदा है जो ये मेरी दूसरी आंख में सुरमा नहीं लगाने दे रहा। मैंने दरवेश से इसरार किया कि वो मेरी बाईं आंख में भी सुरमा लगा दे। दरवेश ना माना, मैं इसरार करता रहा और वो इनकार। आखिरकार मैंने तंग आकर कहा अगर उसने मेरी बाईं आंख में सुरमा लगाने से इनकार किया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये कहकर मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, अगर तुम इस कदर जिद करते हो तो मैं तुम्हारी बाईं आंख में भी ये सुरमा लगाए देता हूँ, मगर इसका गुनाह मुझ पर ना होगा, तुम्हें जो नुकसान पहुंचेगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने कहा हाँ, तुम सुरमा लगा दो। दरवेश ने सिलाई लेकर मेरी बाईं आंख में सुरमा लगा दिया। जो ही सिलाई सुरमा लगने के बाद मेरी आंख से निकली, मेरी दुनिया ही तारीक हो गई। मैं अंधा हो गया। मैं चीखने चिल्लाने लगा और दरवेश को पुकार पुकार कर कहने लगा कि तुम ये सारे ऊंट, सारा खजाना, ये डिबिया सब कुछ ले लो और मेरी आंखें, मेरी बिनाई मुझे लौटा दो। दरवेश ने जवाब दिया, ए लालची इंसान, अफसोस कि तूने मेरी बात ना मानी और इस कदर लालच किया। अब जो मुसीबत तुझ पर आई उसका कोई इलाज नहीं, तेरे लालच ने तुझे अंधा किया, अब इस सारी जिंदगी लालच की सजा भुगतता रहे। दरवेश ये कहकर ऊंटों को साथ लेकर वहां से चल दिया और आलीजा मैं वहीं रोता पीटता रह गया। उससे मैंने हर चंद कहा और फरियाद की कि वो इतनी मेहरबानी तो कर दे कि मुझे मेरे रास्ते पर लगा दे ताकि किसी आने जाने वाले काफले के साथ मैं अपने घर पहुंच जाऊं, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। उसके जाने के बाद मैं किसी न किसी तरह गिरता पड़ता, ठोकरें खाता पहाड़ी से निकला। रात भर वहीं भूखा प्यासा पड़ा रहा। अगले दिन एक काफले का वहां से गुजर हुआ, उन्होंने तरस खाकर मुझे बगदाद लाकर छोड़ दिया। ऐ खलीफा, बस उसी दिन से मैं भीख मांगकर गुजारा करता हूँ। मैंने ये अहद कर लिया था कि जो मुझे भीख देगा उससे मैं ये कहूँगा कि खुदा के लिए एक चांटा भी मेरे मुंह पर मार दे कि मुझे अपने लालच की सजा हमेशा मिलती रहे। आपने जब मुझे भीख दी तो मैंने भी आपसे यही इल्तिजा की, आप मेरी खता माफ करें। खलीफा ने नाबीना फकीर की कहानी सुनकर कहा, वाकई तुम्हारी कहानी इबरतनाक है, लालच का अंजाम बुरा होता है। खैर अब तुम भीख मांगना और चांटे खाना छोड़ दो, तुम्हें काफी सजा मिल गई। आज से तुम्हें रोजाना शाही खजाने से 4 दिरहम मिलते रहेंगे जो तुम्हारी गुजर बसर के लिए काफी हैं। उसके बाद खलीफा हारून रशीद ने घोड़ी पर बेरहमी करने वाले नौजवान को तलब किया। नौजवान ने आगे बढ़कर खलीफा को सलाम किया और खामोश खड़ा हो गया। हारून रशीद ने कहा, ए नौजवान, अब तुम बताओ, तुम इस घोड़ी को इस कदर बेरहमी से मार रहे थे, जानवरों पर जुल्म करना हरगिज गवारा नहीं कर सकता मैं। नौजवान ने सर झुका लिया मगर कोई जवाब नहीं दिया। खलीफा के चेहरे पर नाराजगी के आसार नुमाया हुए। उन्होंने कहा, नौजवान, अगर तुमने घोड़ी पर जुल्म करने की माकूल वजह ना बताई तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। नौजवान ने सर झुकाया हुआ था और अभी तक कोई जवाब न दिया। खलीफा का गुस्सा देखकर नौजवान कांपने लगा और बोला, अगर जान बख्शी हो तो मैं अपनी दास्तान सुनाऊं। खलीफा ने कहा, डरो नहीं, अगर तुमने सच सच सब कुछ बता दिया तो तुम्हारा कसूर माफ कर दिया जाएगा। नौजवान को अब इत्मीनान हुआ और उसने यूं कहना शुरू किया, आलीजा, मेरा नाम लुकमान है। मेरे बाप एक दौलतमंद और इज्जतदार आदमी थे। यूं कि मेरे बाप के पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए बड़े लाड प्यार से मेरी परवरिश हुई। लेकिन अभी मेरी शादी भी ना हुई थी कि बाप और माँ दोनों का साया मेरे सर से उठ गया और मैं दुनिया में अकेला रह गया। कुछ दिन तो उनके गम में उदास रहा।
फिर मैंने हिम्मत पर कमर बांधी और बाप का कारोबार संभाल लिया। मुझे तन्हाई बहुत सताती थी। मैंने शादी की ठानी और एक खूबसूरत लड़की से शादी कर दी जिसका नाम आमिन था। निकाह के बाद जब दुल्हन घर में आई और रात को हम दोनों खाना खाने बैठे तो मैं उसके खाने के तरीके को देखकर हैरान रह गया। दस्तरख्वान पर तरह तरह के मज़ेदार खाने थे, लेकिन उसने किसी खाने को शौक से न खाया, बस चांदी के एक कांटे के जरिए चंद टुकड़े मुंह में डाल लिए। मुझे उस पर ताज्जुब तो हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि अभी उसका नया नया ब्याह हुआ है, शर्म के मारे नहीं खा रही होगी। लेकिन जब कई दिन तक उसका यही अंदाज रहा तो मुझे फिक्र हुई कि ये खाना क्यों नहीं खाती, अगर खाएगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी। ये सोचकर मैं उसकी हरकतों सकनात पर नजर रखने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों सो रहे थे। आधी रात को मेरी बीवी बिस्तर से उठी, मेरी भी आंख खुल गई, लेकिन मैं ये देखने के लिए कि ये क्या करती है, चुपचाप बिस्तर पर इस तरह पड़ा रहा जैसे गहरी नींद सो रहा हूं। मेरी बीवी ने उठकर उम्दा लिबास पहना और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैं लपक कर बिस्तर से उठा और ये देखने के लिए कि ये कहाँ जाती है, छुपता छिपाता उसके पीछे चल पड़ा। मेरे जहन में ये ख्याल गुजरा कि गालिबन इसकी किसी के साथ दोस्ती है और ये वहीं जाती है और उसके साथ खाना खाती है। अब चूंकि मुझे से शादी हो गई, इसलिए बदनामी के डर से दिन में उससे नहीं मिलती। मैं इसी तरह के ख्यालात में गुम इसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि एक कब्रिस्तान आ गया। मेरी बीवी उस कब्रिस्तान के अंदर चली गई, मैं भी उसका पीछा करता कब्रिस्तान में चला गया और एक बड़े दरख्त की आड़ में छुप कर देखने लगा। मैंने देखा कि एक डरावनी सूरत का आदमी वहां बैठा है। मेरी बीवी को देखकर वो उठा, दोनों एक दूसरे से मिले और फिर पास बैठकर बातें करने लगे। मैं चूंकि दूर था इसलिए उनकी बातें न सुन सका, लेकिन लग रहा था जैसे उन दोनों में बड़ी दोस्ती है। मुझे उनको इस तरह एक दूसरे से बातें करते देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी से खौफ भी आया। लेकिन मैं छुपा खड़ा खामोशी से देखता रहा। कुछ देर बाद उन्होंने कब्र खोदकर एक मुर्दा निकाला और दोनों बैठकर उसका गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। ये करीहा मंजर देखकर मेरा खून खुश्क हो गया। खा चुकने के बाद उन्होंने मुर्दे की हड्डियां उसी कब्र में दफन कर दी। उसके बाद मेरी बीवी वहां से चल दी। मैं उसके आगे आगे तेजी से कदम बढ़ाता हुआ घर पहुंच गया। दरवाजा खुला छोड़ दिया और जल्दी से अंदर आकर बिस्तर पर लेटकर सोता बन गया। मेरे पीछे पीछे वो भी घर के अंदर आई और बिस्तर पर लेटकर सो गई। मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उससे सख्त नफरत पैदा हो गई थी, मगर मैंने जब्त किया और बाकी रात किसी न किसी तरह काटी। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। कभी सोचता इसे कत्ल कर देना चाहिए और कभी सोचता कि इसे राह रास्त पर लाना चाहिए। आखिर दिल इसी बात पर ठहरा कि इसको समझाना चाहिए। शाम को जब मैं काम काज से घर वापस आया तो मेरी बीवी ने खाना लगाया। हम दोनों खाने के लिए बैठ गए। मेरी बीवी हस्बे मामूल उसी तरह बराए नाम एक कांटे से खाती रही और मैं गुस्से से उसे खाना खाते हुए देखता रहा और मैं अंदर ही अंदर पेचोताप खा रहा था। आखिर मुझसे जब्त ना हो सका और मैंने कहा, अगर तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है तो जो खाने पसंद है वो पका लिया करो। मुझे यकीन है कि जो मेरे दस्तरख्वान पर खाने हैं वो मुर्दे के गोश्त से ज्यादा मजेदार हैं। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी कि वो ये समझ गई कि मैं उसके राज से वाकिफ हो गया और सख्त गुस्से में आ गई। उसका चेहरा देखकर मैं डर गया। उसी वक्त उसने गिलास में पानी लेकर मुझ पर छिड़क दिया और कहने लगी, ओ बदबख्त, कुत्ता बन जा। उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि मैं इंसान से कुत्ता बन गया। उसके बाद उस जालिम ने मुझे मार मार कर जख्मी कर दिया और घर से निकाल दिया। मैं घर से निकला तो मोहल्ले के कुत्ते मेरे पीछे लग गए और मुझे अजनबी समझकर काटने दौड़ने लगे। मैं किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और एक कसाई की दुकान के तख्ते के नीचे छुप कर बैठ गया। कसाई ने रहम खाकर दूसरे कुत्तों को मार पकाया। मैं सारी रात उसी कसाई की दुकान के तख्ते के नीचे छुपा बैठा रहा। दूसरे दिन सुबह को जब कसाई ने दुकान खोली तो मैं भी निकलकर बाहर आ गया। कसाई ने गोश्त का एक टुकड़ा मेरी तरफ फेंका, मगर मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और कसाई के करीब आकर दुम हिलाने लगा। न जाने क्यों कसाई को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो एक लकड़ी लेकर मुझे मारने उठा, मगर मैं वहां से भाग निकला और एक नान बाई की दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। नान बाई ने रहम खाकर रोटी का एक टुकड़ा मेरी तरफ फेंका, जिसको मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लिया और वहीं रहने की ठान ली। कुछ दिन वहां रहने से नान बाई मुझ पर इस कदर मेहरबान हो गया कि रोज शाम को वो मुझे अपने घर ले जाता और सुबह को दुकान पर ले आता। वो मुझसे प्यार करता और मोहब्बत से रोटी खिलाता। मैं उसके इस अच्छे बर्ताव से बहुत खुश था। वो जैसा चाहता वैसा करता। बहुत दिन इसी तरह गुजर गए
एक दिन एक औरत ने आकर नान बाई की दुकान से रोटी खरीदी। रकम देकर जब वो जाने लगी तो मैंने दौड़कर दांतों से उसका दामन पकड़ लिया। सब लोग हैरान हुए। औरत ने दामन छुड़ाने की कोशिश की मगर मैंने दामन न छोड़ा। जो रकम उसने दी थी वो नान बाई के हाथ में थी। जब उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया तो मैंने उचक कर रकम उसके हाथ से ले ली। एक सिक्का जो उसमें खोटा था वो मैंने अलग करके नान बाई की तरफ फेंक दिया। जब नान बाई ने उसे देखा तो औरत से कहा, यह सिक्का खोटा है, इसीलिए मेरे कुत्ते ने तुम्हारा दामन पकड़ लिया। औरत कहने लगी कि नहीं, ये खोटा नहीं है। नान बाई बोला, मेरा कुत्ता खरे और खोटे की पहचान रखता है। अगर यकीन ना हो तो दूसरे सिक्कों में सिक्के को मिलाकर कुत्ते के सामने फेंको। चुनाचे औरत ने ऐसा ही किया। मैंने फिर खोटे सिक्के को निकालकर अलग डाल दिया। सब लोगों ने यह हैरत से तमाशा देखा। मेरा मालिक बहुत खुश हुआ और फिर ये बात सारे शहर में फैल गई कि फलां नान बाई के पास एक कुत्ता है जो खरे और खोटे सिक्के की पहचान रखता है। हर तरफ से लोग मेरा इम्तिहान लेने के लिए आने लगे। मैं हमेशा खोटे सिक्कों को अलग कर देता। अब तो मेरी बड़ी शोहरत हो गई और उसके साथ साथ नान बाई की दुकान भी चमक उठी। लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे। हर वक्त दुकान पर रौनक लगी रहती। एक दिन एक औरत उस दुकान पर आई और एक खोटा सिक्का दूसरे सिक्कों में मिलाकर नान बाई को दे दिया। नान बाई ने परखने के लिए रकम मेरे सामने डाल दी। मैंने खोटा सिक्का अलग कर दिया। औरत ने यह देखकर कहा कि वाकई तू सच्चा है। फिर नान बाई की आंख बचाकर मुझे इशारा किया कि मेरे साथ आ। मैं उसका इशारा समझ गया और उस औरत के जाने के बाद उसके पीछे पीछे चल दिया। नान बाई को ख्याल भी न गुजरा। वो जानता था कि ये कुत्ता मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, मेरे पास से कहीं नहीं जाएगा, इसलिए ना तो उसने मुझे रोका और ना आवाज दी। इससे पहले भी मैं इधर उधर चला जाता था। खैर, मैं उस औरत के जिसने मुझे इशारा किया था पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते वो एक घर में दाखिल हुई। मैं भी अंदर चला गया। वहां एक खूबसूरत नौजवान लड़की बैठी थी। औरत ने मेरी तरफ इशारा करके उससे कहा, बेटी, ये वो कुत्ता है जो खरे और खोटे सिक्कों की शिनाख्त करता है। लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, मैं अभी सब कुछ बता देती हूँ। उसके बाद उस लड़की ने पानी पर कुछ पढ़कर फूंका और फिर वो पानी मुझ पर छिड़क कर बोली, अगर तू किसी और शक्ल से कुत्ते की शक्ल में आया है तो अपनी असली शक्ल पर आ जा। उसका ये कहना था कि मैं कुत्ते से फिर इंसान बन गया और उस नौजवान लड़की के कदमों पर गिरकर उसका शुक्रिया अदा करने लगा। फिर मैंने उसको अपना पूरा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर वो अफसोस करने लगी। फिर वो बोली, मैं चाहती हूँ उस औरत को उसके किए की सजा दूँ। लड़की ये कहकर एक कमरे में गई और थोड़ी देर बाद एक गिलास में पानी लेकर बाहर आई। वो गिलास उसने मुझे दिया और कहा, इसमें जो पानी है वो घर ले जा और अपनी बीवी पर छिड़क देना। फिर जिस जानवर का नाम तुम लोगे तुम्हारी बीवी वही जानवर बन जाएगी। मैं लड़की का शुक्रिया अदा करके सीधा अपने घर पहुंचा। मेरी बीवी मुझे देखकर हैरान हुई। मैंने फौरन पानी उस पर छिड़का और कहा, घोड़ी बन जा। वो उसी लम्हे घोड़ी बन गई। मैं उसे पकड़कर अस्तबल में ले गया और खूब मारा, यहां तक कि मैं थक गया। आलीजा ये वही घोड़ी थी जिस पर कल मैं सवार था और चाबक मार रहा था। मेरा ये सलूक महज सजा के तौर पर है। मैं जाती तौर पर जालिम इंसान नहीं हूँ। खलीफा ने नौजवान की ये दास्तान हैरत अंगेज कहानी सुनी। फिर कहने लगे, क्या तुम अपनी बीवी को उसकी असली सूरत पर नहीं ला सकते? नौजवान ने कहा, आलीजा ये अपनी असली शक्ल में आ गई तो फिर फसाद बर्पा करेगी। इसकी सजा यही है कि यह हमेशा घोड़ी ही बनी रहे। घोड़ी का मालिक नौजवान जब अपनी दास्तान सुना चुका तो खलीफा ने हसन हिबाल को इशारा किया और कहा कि वो बताए उसने इतना माल कहां से हासिल किया। हसन हिबाल आगे बढ़ा और यूं अपनी कहानी शुरू की। आलीजा, मेरा नाम हसन है और मैं शहर बगदाद में रस्सी बटने का काम किया करता था। सुबह से शाम तक सख्त मेहनत करने के बावजूद मुश्किल से अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के काबिल रोजी नसीब होती थी। एक अरसा तक इसी गुर्बत और इफलास में दयानतदारी से जिंदगी बसर करता रहा। बेईमानी और झूठ मेरे नज़दीक दुनिया के तमाम गुनाहों से बढ़कर गुनाह था। मेरी यही बात शायद अल्लाह को पसंद आई और उसने दो अशखास को जिनको मैं जानता तक न था मेरी मदद पर आमादा किया। बाद में ये दोनों मेरे भी दोस्त बन गए। अल्लाह के फजल से जिंदा और सलामत हैं और मेरी कहानी के गवाह हैं। उनमें से एक का नाम सादी और दूसरे का नाम साद है। ए खलीफा, सादी अमीर कबीर आदमी था और साद गरीब, लेकिन दोनों में पुरखुलूस दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे का दम भरते थे। एक दिन उन दोनों में तकदीर और तदबीर के मसले पर बहस छिड़ गई। सादी कहता था कि इंसान को गरीबी और खुशहाली रंज और राहत तदबीर से हासिल होती है। साद उससे मुतफिक नहीं था। उसका कहना था कि खुशी और गमी, खुशहाली और गरीबी अल्लाह की तरफ से है। जो कुछ होता है तकदीर से होता है।
अगर तकदीर खराब हो तो तदबीर से कुछ नहीं बनता। दोनों दोस्तों में ये बहस देर तक रही लेकिन कोई फैसला ना हो सका। आखिर उन्होंने कहा कि चलो आजमाते हैं और इस तरह के एक गरीब आदमी को कुछ रकम दी जाए और देखा जाए कि वो इस रकम से कहां तक अपनी हालत बेहतर बना सकता है और अपनी तदबीर से किस कदर खुशहाल हो सकता है। ये फैसला करके दोनों एक ऐसे गरीब आदमी की तलाश में निकले जो मेहनती हो। बहुत तलाश के बाद उन्होंने मेरा इंतखाब किया। एक दिन दोनों मेरे पास आए। सलाम दुआ के बाद उन्होंने मुझसे मेरा हाल पूछा। मैंने खुशदिली से बता दिया कि मेरी गुजर बसर कैसे हो रही है। इस पर दोनों ने आपस में मशवरा किया और फैसला किया कि तदबीर और तकदीर की आजमाइश के लिए मैं मौजू आदमी हूं। ये फैसला करने के बाद सादी ने, जो तदबीर का कायल था, मुझसे कहा, हसन, अगर मैं तुम्हें 200 अशरफियां कारोबार करने के लिए दूं तो क्या तुम इस रकम से अपना कारोबार इतना बढ़ा लोगे कि तुम खुशहाल हो जाओ? मैंने जवाब दिया कि 200 अशरफियों से मैं एकदम तो अमीर नहीं बन सकता, लेकिन अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो रफ्ता रफ्ता खुशहाल जरूर हो जाऊंगा। मेरा यह जवाब सुनकर सादी ने 200 अशरफियां मुझे दी और कहा, ये तुमको अल्लाह के नाम पर तुम्हारे मांगे बगैर दे रहा हूं। इनको एहतियात से खर्च करके अपना कारोबार बढ़ाओ। हम दोनों तुम्हारी तंग दस्ती दूर हो जाने से खुश होंगे। ये कहकर वो चले गए। मैं उन दोनों का दिल ही दिल में शुक्रिया अदा करके सोचने लगा कि उनकी दी हुई रकम को अपने कारोबार में किस तरह लगाऊं कि नफा बख्श हो। चंद घंटों की सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे इन अशरफियों का क्या करना है। मैंने 199 अशरफियां एक थैली में बंद करके अपनी पगड़ी में बांध ली और 10 अशरफियां जेब में रखकर बाजार गया। उससे मैंने रस्सियां बटने के लिए सन खरीदा और घर की तरफ चला। रास्ते में एक कसाई की दुकान पर गोश्त देखकर मेरा जी ललचाया। क्यों ना, बहुत दिनों से हमने गोश्त नहीं खाया। चुनाचे मैंने जो मजदूरों को सन उठाए हुए थे घर भेज दिया और मैं खुद गोश्त खरीदने कसाई की दुकान पर चला गया। गोश्त खरीदकर जब मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो एक चील ने मेरे हाथ में गोश्त देकर झपटा मारा। उसी झपटे में मेरी पगड़ी खुल गई। चूंकि गोश्त चील के पंजे में नहीं आया था, इसलिए वो दोबारा झपटी। गोश्त तो अब भी हाथ ना आया, लेकिन मेरी पगड़ी उसके पंजों में उलझ गई। वो उसे लेकर उड़ गई और मैं देखते का देखता रह गया। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो न जाने उड़कर किस तरफ चली गई थी। आखिरकार थक हार कर और अशरफियां गंवाकर मैं नंगे सर घर पहुंचा। मुझे अशरफियों के जाने का अफसोस तो था, लेकिन उससे ज्यादा ये परेशानी थी, अगर सादी ने आकर पूछा कि तुमने अशरफियों का क्या किया तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। सच बताऊंगा तो उसे हरगिज यकीन नहीं आएगा, वो मुझे झूठा समझेगा। गर्ज सारी रात इसी फिक्र में गुजर गई। मेरी बीवी ने जब मुझे फिक्रमंद देखकर पूछा कि क्या बात है, मैं इतना परेशान क्यों हूं, तो मुझे उसको अशरफियों के इस तरह चले जाने का किस्सा सुनाना पड़ा। वो भी रोने लगी। मैंने उसको समझाया कि किस्मत में जो लिखा है वो पूरा होकर रहता है। हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है तो एक शादी क्या, लाख शादी भी हमें दौलतमंद नहीं बना सकते। खैर, चंद दिनों तक तो अशरफियों का गम रहा। फिर मैं अपने काम में लग गया। सारा दिन मेहनत करता और जो रोजी मिलती उससे गुजर बसर करता। कुछ अरसे बाद वही दोनों दोस्त यानी सादी और साद मेरे पास आए और मुझे उसी तरह गरीबी की हालत में देखकर मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारा क्या हाल है और जो अशरफियां तुम्हें दी गई थी उनका क्या हुआ, तुमने उससे कोई फायदा ना उठाया। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और फिर कहने लगा, आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना आए, मगर हकीकत यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। फिर मैंने उनको चील के पगड़ी और उसमें बंधी हुई अशरफियों के झपटा मार लेकर ले जाने का वाकया सुनाया। साद ने मेरी बात पर यकीन किया और कहने लगा, हाँ ऐसा हो सकता है। फिर वो सादी से बोला, तुमने देखा किस्मत का खेल, अब तो मेरी बात पर यकीन करो कि तकदीर के सामने तदबीर की नहीं चलती। मगर सादी ने फिर यही कहा कि नहीं, असल चीज तदबीर है, तकदीर कुछ नहीं। कुछ देर दोनों में इसी बात पर बहस होती रही और फिर सादी ने 200 अशरफियां निकाल कर मुझे दी और कहा कि इनको काम में लाओ, पहले की तरह जाया मत करना, मुझे उम्मीद है तुम इस रकम से खुशहाल हो जाओगे। ये कहकर वो चले गए और मैं अपने काम में लग गया। इत्तफाक से उसी वक्त मैं घर में अकेला था। मेरे बीवी बच्चे अजीजों के पास गए हुए थे। मैं अपनी दुकान से घर वापस आया तो मैंने मट्टी के एक बर्तन में 199 अशरफियां डालकर उस मट्टी के बर्तन का मुंह बंद कर दिया और एक टोकरे में जिसमें भूसा भरा हुआ था छुपा कर रख दिया। 10 अशरफियां मैंने अपने पास रख लीं, जिससे मैंने रस्सियां बटने के लिए सन खरीदा। इस वाकया के चौथे दिन मेरी बीवी बच्चे घर वापस आए। मैं अपनी बीवी को यह बताना भूल गया था कि मैंने भूसे के टोकरे में अशरफियां छुपा दी हैं और दुकान पर चला आया।
इत्तफाक से उसी दिन गली में एक शख्स खली बेचता हुआ आया। मेरी बीवी को सर धोने के लिए खली चाहिए थी। उसने भूसे का टोकरा उठाकर खली खरीद ली। भूसे का टोकरा उस आदमी को दे दिया और उसके बदले उससे खली खरीद ली। दोपहर को जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि भूसे का टोकरा गायब है। टोकरी को देखकर मुझे अशरफियाँ याद आई जो मैंने भूसे में रखी थी और उसमें छुपा रखी थी। मैंने बीवी से पूछा कि भूसे का टोकरा कहाँ है, तो उसने बताया कि वो तो उसने फेरी वाले को देकर सर धोने के लिए खली खरीद ली। बीवी की बात सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैंने कहा, बदबख्त तूने मुझे तबाह कर दिया। जब मेरी बीवी को भूसे के टोकरे में अशरफियों के चले जाने का इल्म हुआ तो वो भी रोने पीटने लगी, मगर अब क्या हो सकता था। नाचार तन ब तकदीर सब्र किया। मुझे रह रह कर यह ख्याल बेचैन कर रहा था कि अगर सादी ने आकर पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब तो वो यकीनन मुझे झूठा और अहमक समझेंगे। अशरफियों के जाने के अफसोस अपने झूठा बनने के ख्याल ने मुझे बीमार डाल दिया और माली हालत मेरी और ख़राब हो गई। आखिर एक दिन इसी मायूसी और परेशानी के आलम में दोनों दोस्त सादी और साद आ गए। मैंने उन्हें देखा तो मेरा बस न चला कि किसी तरह उनकी नज़रों से गायब हो जाऊं, मगर वो मुझे देख चुके थे। नाचार मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने मेरा हाल पूछा। मैं शर्म से कुछ न बोल सका। जब उन्होंने इसरार किया तो मैंने उनकी दी हुई अशरफियों के दोबारा खो जाने का किस्सा सुनाया और अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया। सादी को सुनकर अफसोस हुआ, मगर उन्होंने कहा, कोई फिक्र की बात नहीं। अशरफियाँ तुम्हें कर्ज नहीं दी गई थी कि उनकी अदायगी की तुम्हें परेशानी हो। वो तुम्हें महज अल्लाह के वास्ते दी गई थी ताकि तुम उनको इस्तेमाल करके अपनी हालत दुरुस्त कर लो। मुझे तुम्हारे हाल पर अफसोस जरूर हुआ है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। ये कहकर वो जाने ही वाले थे कि साद ने अपने जेब से एक दिरहम निकालकर मुझे दिया और कहा, इसको अपने पास रखो, अल्लाह ताला इस दिरहम के जरिए तुम्हें बहुत जल्द दौलतमंद कर देगा। सादी अपने दोस्त की इस बात पर खूब हंसा और कहने लगा, जब 400 अशरफियाँ इसको खुशहाल ना बना सकीं तो 1 पैसे के बराबर इस एक दिरहम की क्या हकीकत है। मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन साद ने कहा, तुम सादी का मजाक उड़ाने की परवाह न करो, इंशाल्लाह ये दिरहम तुम्हें बहुत जल्द अमीर बना देगा, इसको पास रख लो। मैंने साद के कहने पर वो दिरहम लेकर अपनी जेब में रख लिया। दिन भर काम करके जब मैं रात को घर पहुंचा तो वो दिरहम मेरी जेब से गिर पड़ा। मैंने उसको उठाकर एक ताक पर रख दिया। इस बात को 2 ही एक दिन गुजरे होंगे कि मेरे पड़ोस में एक जो माहीगीर रहता था, उसकी बीवी मेरे यहाँ आई और मेरी बीवी से कहने लगी, हमारा मछली पकड़ने का जाल टूट गया और उसे ठीक करने के लिए एक सूत लाना है। अगर 1 दिरहम हो तो दे दो। मोहल्ले में हर जगह पूछ आई, कहीं से 1 दिरहम नहीं मिला। मेरी बीवी ने वो दिरहम जो साथ मुझे दे गया था वो मैंने उस ताक में डालकर रख दिया था। उस माहीगीर की बीवी को उठाकर दे दिया, वो चली गई। दूसरे दिन वो सुबह सुबह आई और कहने लगी कि मेरे मियाँ ने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि अगर ये दिरहम ना मिलता तो मैं जाल ठीक ना कर सकता और आज हम भूखे सो जाते। अब मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूं और मेरा वादा है कि जो मछली पहले मेरे जाल में आएगी वो तुम्हें दूंगा। दोपहर को माहीगीर की बीवी हमारी पड़ोसन फिर आई। उसके हाथ में एक मछली थी। मेरी बीवी को मछली देकर कहने लगी, जाल डालने पर पहली ये मछली आई और ये मेरे मियाँ ने तुम्हें भेजी है। मेरी बीवी ने मछली लेने से इनकार किया और कहा, इसकी क्या जरूरत है, मगर माहीगीर की बीवी ने इसरार किया और मछली देकर चली गई। जब मेरी बीवी मछली को साफ करने बैठी और उसने उसका पेट चाक किया तो उसमें से शीशे का एक टुकड़ा निकला। ये उसने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। बच्चे उससे खेलते रहे। रात को जब हम दस्तरख्वान पर खाने के लिए बैठे तो मेरे बड़े लड़के ने शीशे के उस टुकड़े को चुपके से अंधेरे में एक तरफ रख दिया और वो चमकने लगा। उसकी चमक देखकर दूसरा लड़का उसकी तरफ लपका और उसे उठा लिया। बड़े ने वो उससे लेना चाहा। अब दोनों में छीना झपटी और दंगा फसाद शुरू हो गया। बड़ा लड़का उसे लेकर अंधेरी कोठरी में घुस गया। उस शीशे के टुकड़े की चमक से कोठरी रोशन हो गई। दूसरे लड़के भी शोर करते हुए कोठरी में घुस गए। मैं परेशान होकर उन्हें डांटने के लिए कोठरी में गया तो शीशे के टुकड़े को यूं चमकता देखकर हैरान रह गया। बाहर लाकर देखा तो चिराग की रोशनी उसके सामने मांद थी। मैंने चिराग गुल कर दिया तो भी मकान में रोशनी कर रही। मैंने कहा, चलो साद के दिरहम से इतना फायदा तो हुआ कि चिराग जलाने के लिए तेल के पैसे बचेंगे। शीशे के उस टुकड़े को लेने के लिए मेरे लड़कों में जो झीना चपटी हुई और जो शोर मचा, उससे पड़ोसियों को फिक्र हुई कि न जाने क्या मामला है। चुनाचे दूसरे दिन सुबह जब मैं काम पर चला आया तो हमारे हमसाया में जो जौहरी रहता था उसकी बीवी मेरे घर आई और पूछने लगी, खैरियत तो है? तुम्हारे घर में ये क्या रात को शोर शराबा था?
मेरी बीवी ने कहा कि कुछ नहीं, शीशे के एक चमकदार टुकड़े पर ये सब आपस में लड़ रहे थे। जौहरी की बीवी ने कहा, वो शीशे का टुकड़ा कैसा है, जरा दिखाओ तो सही। मेरी बीवी ने लाकर उसे दिखाया। जौहरी की बीवी ने उसे देखा तो हैरान रह गई और बोली, लाओ ये मुझे दे दो, मैं इसे खरीद लेती हूँ। इस पर मेरे लड़कों ने शोर मचाया कि नहीं, हम इसे नहीं बेचेंगे। जौहरी की बीवी अपने घर गई और अपने शौहर को जाकर बताया कि ख्वाजा हसन हबाल के घर इस तरह से एक बहुत कीमती हीरा आ गया है और वो लोग उसकी कदरों कीमत से नावाकिफ हैं, गरीब हैं, उसे फौरन खरीद लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि उन्हें उसकी कीमत मालूम हो जाए और फिर वो ज्यादा रकम का मुतालबा करें। जौहरी की बीवी अपने मियाँ से बात करके मेरे घर आई। जौहरी की बीवी अपने मियाँ से बात करके मेरे घर आई और मेरी बीवी से कहने लगी कि वो उस शीशे के टुकड़े के बदले में 20 अशरफियाँ देने को तैयार है। अभी वो मेरी बीवी से ये बात कह रही थी कि मैं भी खाना खाने के लिए घर पहुंच गया। मेरी बीवी ने सारा वाकया मुझसे बयान किया। 20 अशरफियों का सुनकर मुझे साद का ख्याल आया, जिसने ये दिरहम देते वक्त कहा था कि इंशाल्लाह इससे तुम बहुत जल्द अमीर बन जाओगे। इस दौरान मैं जौहरी की बीवी ने मुझे खामोश देकर समझा कि शायद मैं 20 अशरफियों पर तैयार नहीं हूँ, तो वो जल्दी से बोली, अच्छा 50 अशरफियाँ ले लो। मैं तो अपनी सोच में था। साद के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। 20 के बजाय 50 अशरफियों की बात सुनकर मुझे कुछ शक हुआ। मैं अभी कुछ जवाब नहीं दे पाया था कि जौहरी की बीवी ने कहा, अच्छा अगर 50 अशरफियाँ कम है तो 100 अशरफियाँ ले लो भाई, और ये शीशे का टुकड़ा मुझे दे दो। 50 के बजाय 100 अशरफियों का सुनकर मुझे यकीन हो गया कि ये शीशे का टुकड़ा नहीं बल्कि कीमती हीरा है। चुनाचे मैंने कहा, मैं तो 1 लाख अशरफियों के बदले भी इसे देना पसंद करूंगा। जब जौहरी की बीवी भी समझ गई कि मुझे उस चीज की कीमत का अंदाजा है तो वो बोली कि 1 लाख अशरफियां तो बहुत ज्यादा हैं, अलबत्ता मैं 70,000 अशरफियां देने तक को तैयार हूं। 70,000 अशरफियां सुनकर तो मैं सन्नाटे में आ गया और चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया। जौहरी की बीवी इतनी देर में घर जाकर जौहरी को बुला लाई। जब जौहरी ने कीमत पूछी तो मैंने 1.25 लाख बताई। जौहरी कहने लगा वो इस हीरे के 1 लाख अशरफियां देने को तैयार है। कुछ देर इस पर बहस हुई, फिर 1 लाख पर सौदा हो गया और उसी वक्त जौहरी 1 लाख अशरफियां मुझे देकर हीरा ले गया। 1 लाख अशरफियां पाकर मुझे सादी और साद का ख्याल आया और मैंने सोचा कि उन दोनों को फौरन तलाश करना चाहिए ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। मैं उसी वक्त उनकी तलाश में निकल खड़ा हुआ, लेकिन उनका कुछ पता न चला। दूसरे दिन मैंने एक अच्छी जमीन खरीद कर ये आलीशान मकान बनवाया जो आप आलीजा देख चुके हैं। उस मकान को मैंने आला सामान से सजाया और फिर बाकी रकम से अपने कारोबार को बढ़ाया। कई मकामात पर रस्सी बटने के जो मेरा आबाई पेशा था, कारखाने कायम किए जिनसे खूब आमदनी होने लगी और मैं एक अमीर आदमी बन गया। लेकिन साद और सादी का ख्याल मेरे दिल से न निकला और मैं मुस्तकिल उनकी तलाश में रहा। फिर एक दिन वो दोनों मेरा हाल मालूम करने के लिए खुद ही उस जगह आ पहुंचे जहां मैं पहले रहता था। मुझे वहां ना पाकर उन्होंने लोगों से मेरे बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खुदा जाने उसको कहां से अचानक इतनी दौलत मिल गई कि अब वो बगदाद का एक अमीर सौदागर है। उसने फलां जगह पर एक आलीशान महल बनवाया है और वहीं रहता है। साद और सादी आपस में ये बहस करते हुए कि ये दौलत मेरे पास कहां से आई, लोगों के बताए हुए पते पर मेरे आलीशान मकान की तलाश में चले गए। सादी का दावा था कि उन्होंने मुझे जो 400 अशरफियां दी थी ये उसी की बदौलत है और मैंने उनके खो जाने के बारे में उनसे झूठ बोला था। साद का कहना था कि नहीं, ये उस एक दिरहम का करिश्मा है जो उन्होंने मुझे दिया था। मौका पर पहुंचकर उन्होंने मेरे खादमों के जरिए अपने आने की इत्तला कराई। मैं उनका नाम सुनकर नंगे पांव और नंगे सर उनके इस्तकबाल के लिए दौड़ा। बड़ी इज्जत से उनको अंदर लाकर बिठाया और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुझे खुशहाल देखकर मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। इधर उधर की बातों के बाद उन्होंने जाने को कहा, लेकिन मैंने कहा आप दोनों मेरे साथ खाना खाए बगैर हरगिज नहीं जाएंगे। फिर मैंने उनकी खूब खातर तवाज़ो की और उम्दा खाना खिलाया। खाने के बाद मैंने उनको लेकर अपने महल के बाग में आया और मैंने उनको अपने दौलतमंद होने का किस्सा सुनाया और कहा कि ये सब कुछ उसी एक दिरहम की बरकत से हुआ जो साद ने मुझे दिया था। सादी ने मेरी बात को तस्लीम ना किया और यही कहते रहे कि मेरी दौलत उन 400 अशरफियों का नतीजा है जो उन्होंने मुझे दी थी। एक मछली के पेट से इस कदर कीमती हीरे का निकलना नामुमकिन बात है। हम इसी तरह बातें करते हुए बाग में टहलने लगे। फिर एक दरख्त के पास पहुंचकर रुक गए जिस पर एक चील का बड़ा घोंसला बना हुआ था और मेरे पुराने मुलाजिम के एतकाद के मुताबिक चील के घोंसले में माल होता है, उसे उतारने की कोशिश कर रहे थे। हम खड़े हुए यह तमाशा देखने लगे। थोड़ी देर में एक मुलाजिम ने जो दरख्त पर चढ़ा हुआ था चील का घोंसला निकालकर ऊपर से नीचे फेंका।
اللہ की कुदरत उस घोंसले में मेरी वो पगड़ी जिसमें शादी की पहली बार दी हुई 190 अशरफियां थी निकल आई। मैं अपनी पगड़ी को फौरन पहचान कर लपका और उसमें बंदी थैली को देखकर खुशी के आलम में कहने लगा कि लीजिए जनाब, अल्लाह ने मेरा सच साबित कर दिया। सादी ने कहा, हो सकता है ये किसी और की पगड़ी हो और इस थैली में अशरफियों के बजाय कुछ और हो। मैंने कहा, ये अभी मालूम हो जाता है। अगर इस थैली में 190 अशरफियां हुई तो ये मेरी है। चुनाचे थैली को खोला गया और उसमें वही 190 अशरफियां निकल आईं जो मैंने रखी थी। मैंने ये देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने मेरी सच्चाई मेरे दोस्तों पर साबित कर दी। उसके बाद हम सैर करते हुए वापस मकान की तरफ पलटे। रास्ते में जब हम अस्तबल से गुजरे तो साइंस ने कहा कि जनाब, फलां काम में देर हो जाने की वजह से घोड़ों के लिए भूसा नहीं मिल सका, दुकानें बंद हो चुकी थीं। मैंने कहा कि बेजुबान जानवरों को भूखा रखना अच्छा नहीं, जहां से मिले और जिस कीमत पर भी मिले भूसा लेकर आओ। चुनाचे उसी वक्त मेरे मुलाजिम दौड़े और पुराने भूसे के 2-3 टोकरे ले आए। मैंने अपने उस मुलाजिम को हुक्म दिया कि मेरे सामने घोड़ों को भूसा डालो। भूसे में से एक मट्टी का बर्तन निकला जिसका मुंह बंद था। मुलाजिम ने वो बर्तन मेरे सामने लाकर रख दिया। मैंने उसे फौरन पहचान लिया और सादी से कहा, लीजिए, अल्लाह ने मुझे सच्चा साबित करने के लिए ये इंतजाम भी कर दिया। ये भूसे का वही टोकरा है जिसमें मैंने अशरफियां छुपा कर रखी थी। आप इसे खोलें, यकीनन इसमें वो 190 अशरफियां होंगी जो आपने दूसरी मर्तबा मुझे दी थी। साद ने बर्तन का मुंह खोला तो वाकई उसमें 190 अशरफियां रखी थी। अब सादी बहुत शर्मिंदा हुए, मेरी तरफ से बदगुमानी करने पर माफी मांगने लगे कि वो वाकई गलती पर थे। तकदीर के आगे तदबीर का जोर नहीं। फिर हम घर आ गए। मैंने उन्हें रात मेहमान रखा और खातिर तवाज़ु करके अगले दिन रुखसत किया। आलिजा, ये है मेरी कहानी जो मैंने आपको पूरी सुना दी। खलीफा हारून रशीद ने कहा, तुम्हारी कहानी भी बहुत अजीब है। वो हीरा जो तुम्हें मछली के पेट से मिला था अब मेरे खजाने में है। तुम मेरे खजानची को जाकर ये कहानी फिर सुनाओ ताकि वो हीरे के साथ इस कहानी को लिखकर शाही खजाने में महफूज कर दे। फिर खलीफा हारून रशीद ने नाबीना फकीर, घोड़ी वाले नौजवान और खुशकिस्मत सौदागर को इनामात देकर रुखसत किया।